गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने बताया था आज अपन पोइट्री सेक्शन चालू करेंगे। देखो, पोइट्री सेक्शन में सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। अपनी सिलेबस में जो रेनबो है, यानी जो किताब का नाम है वो आपका है पनोरमा और रेनबो, दो अपने बुक्स हैं। अब रेनबो के अंदर दो सेक्शन। रेनबो जो किताब है इसको आगे 2 पार्ट्स में बांटा गया। रेनबो बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला जो भाग है आपका, उसका नाम है फ्रोज, जिसको हिंदी का गद्य कहते हैं, फ्रोज। दूसरा है पोइट्री, जिसको अपन पदभाग कहते हैं या कविता भी कह सकते हैं। तो गद्यभाग और पदभाग दोनों मिलाकर के किताब में रेनबो। ये जो किताब है टोटल गद्यभाग, ये हमारे बोर्ड में 15 मार्क्स का, 15 नंबर का इसमें गद्यभाग है, 10 नंबर का 10 मार्क्स का आपका पोइट्री। ऐसे कुल मिलाकर के दोनों सेक्शन 25 नंबर के होते हैं। अब अपन सबसे पहले पोइट्री वाला सेक्शन जो 10 नंबर का सेक्शन है, ये अपन चालू कर रहे हैं आज। अब पोइट्री वाला जो सेक्शन है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोइट्री जो सेक्शन है, पोइट्री में अपनी जो किताब है उसमें 12, 13, 14, 15 और 16 ये 5 अपने पास में पोइम्स हैं। 12वां पार्ट पोइम का है, 13वां पोइम का है, 14वां भी, 15वां और 16। ये किताब की जो रेनबो बुक है उसके अंतिम भी 5 पार्ट पोइट्री के हैं, जो 10 नंबर के आपके प्रॉब्लम के अंदर आए। 10 नंबर में से इस पोइट्री में 10 नंबर आते हैं, उसमें 6 नंबर का आपके 3 क्वेश्चन आए। ये पहले फिक्स होना चाहिए कि आप जो पोइट्री पढ़ रहे हैं उस पोइट्री में आता क्या क्या है। 3 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं और एक इसके अंदर एक्सट्रैक्ट आता है 4 नंबर का। एक्सट्रैक्ट जिसको हम पद्यांश कहते हैं, यानी एक मैसेज आएगा 4 लाइनों का, उस 4 लाइन में से आपको छांट के उत्तर देने उसी पैसेज में से। इस तरीके से 6 और 4 10 नंबर का ये है। अब अपन बात करते हैं कि 5 पोइम अपन को पढ़नी है। तो 12वां जो पार्ट है, पहली जो पोइम है उसका नाम है नोबल नेचर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली पोइम का नाम क्या है, नोबल नेचर। अब नोबल नेचर जो पोइम है आपकी, इस नोबल नेचर पोइम के अंदर कुछ सामान्य जानकारी हम आपको पहले देते हैं, उसके बाद में बहुत अच्छी पोइम है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, बहुत लंबी जिंदगी उबाऊ हो सकती है, बहुत लंबी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी और अच्छी, मीनिंगफुल जिसको कहते हैं, पॉजिटिव लाइफ है, वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो इस पोइम में कहा गया है कि हमें जिंदगी बहुत लंबी नहीं जीनी चाहिए, यानी छोटी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल है, आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर है, आपके कार्य बहुत अच्छे हैं, तो आप छोटी ज़िंदगी जीकर भी महान व्यक्ति बन सकते हैं। ये पोइम का ये मेन मैसेज, इसकी थीम है। ये कहना ये चाहती है कि बहुत बड़ी ज़िंदगी जीने की आवश्यकता नहीं है आपको महान व्यक्ति बनने में। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आपको इतिहास के अंदर मिल जाएंगे जिनका जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी वो बहुत इतिहास के अंदर आज हम उनको ढंग से याद करते हैं। कुछ लोग बहुत लंबी जिंदगी जीकर भी बहुत अच्छा नाम रोशन नहीं कर पाते। तो ये पाठ ये शिक्षा देना चाहता है कि छोटा जीवन भी आपका नोबल हो सकता है। नोबल का मतलब होता है पूजनीय, सम्मानीय या अच्छा, और नेचर का मतलब होता है स्वभाव। एक अच्छा स्वभाव क्या हो सकता है, एक अच्छा एक नेचर क्या हो सकता है, इस पोइम के अंदर है। ये जो नोबल नेचर पोइम है, इसके जो पोइट हैं, उनका नाम है बेन जॉनसन। यह आपको पता होना चाहिए कि पोइट्री का नाम क्या है, पोइट का नाम क्या है। पोइट्री का नाम है नोबल नेचर, पोइट का नेम है
बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने बहुत शानदार पोइट्री लिखी है। इसमें ये शॉर्ट लिरिक जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट लिरिक है। ये लिरिक का मतलब होता है एक पर्सनल सॉन्ग, एक लय और ताल में गाया हुआ एक छोटी सी पोइम है जिसको शॉर्ट लिरिक कहा गया है। आप देखो इसके अंदर बेन जॉनसन क्या क्या कहना चाहते हैं, ये आप ढंग से सुनिए। बेन जॉनसन इसके अंदर दो पौधों का, एक फ्लोर प्लांट है और एक बड़ा वृक्ष है, उन दोनों के बारे में पहले वर्णन करेंगे। आपको दोनों के बारे में विस्तार से उनकी क्वालिटी, उनकी मेरिट, उनकी डीमेरिट, उनके अच्छाई और बुराई बताएंगे और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन इस बात का है कि दोनों की जिंदगी जीने का तरीका बता करके वो बेन जॉनसन कभी आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार अच्छी जिंदगी किसकी है। जैसे पहले एक पेड़ का नाम आपने सुना होगा, ओक ट्री। ओक ट्री, देखो मैं पढ़ाते समय ही इन ओक ट्री की आपको 3-3, 4-4 विशेषता याद करनी है। बस यही क्वेश्चन हर बार बोर्ड में घुमा करके आता है। कभी लिली की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है, क्वालिटी पूछ लेता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लिली, कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री। तो मैं ओक, पहला जो पेड़ है, पहला जो पेड़ का नाम है वो ओक ट्री है। इसको बल्तू या बालतू का पादप कहते हैं। ये बरगद की तरह बहुत बड़ा विशाल पाया जाता है, ये अपने यहाँ अक्सर नहीं पाया जाता। और दूसरा एक फ्लावर प्लांट है जो आपने सुना होगा, लिली प्लांट। लिली फ्लावर प्लांट कहते हो या लिली प्लांट। ये दो पौधे हैं, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, दूसरा फ्लावर प्लांट। दोनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाएंगे। दोनों के बारे में मैं 2-2 विशेषता आपको लिखूंगा, 3-3 आपको मेरिट याद करने हैं। बस पूरा पाठ का मेन अर्थ समझना चाहिए। देखिए ओक ट्री क्या है। ओक ट्री अपना पहली विशेषता है लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज पहली विशेषता। इतना बड़ा विशाल पेड़ है ये, बरगद की तरह बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, इसकी साइज बहुत बड़ा है। तो अगर आपसे कोई पूछे, पहला क्वेश्चन आएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है पोएम में कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, तो आप आराम से लिखेंगे ओक ट्री इज वेरी लार्ज इन साइज, या इट इज वेरी लार्ज इन साइज। ये विशाल होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है। जबकि लिली इसी के कंपेरिजन में अपने याद कर लेंगे, इसकी एक विशेषता याद करेंगे, उसकी भी एक लिखेंगे। तो लिली की बात करें तो सॉल्ट इन साइज, सॉल्ट इन साइज। सॉल्ट इन साइज का मतलब है लिली तो एक फ्लोर प्लांट है। लिली तो एक छोटा पादप होता है, जैसे हमारा जारे के या इस तरह के जो पादप पाए जाते हैं, ये तो छोटा है, जबकि बहुत बड़ा है। ओक ट्री बहुत बड़ा पेड़ होता है, जबकि लिली फ्लोर प्लांट छोटा होता है। ये साइज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन शेपलेस और हम कह सकते हैं लीफलेस। इसके कोई पत्तियां नहीं होती। पत्तियां नहीं होती तो पत्तियां नहीं होंगी तो छाया कहाँ से आएगी, छाया भी नहीं होती, इसका कोई फायदा नहीं है। ना इसके कोई फ्रूट आते हैं, ना इसके कोई पत्तियां हैं, ना इसकी कोई छाया है। पत्तियां नहीं होंगी तो छाया कहाँ से होगी। ये मीनिंगलेस, इसकी जिंदगी मीनिंगलेस यानी कि अर्थ रहित जिंदगी जीता है। तीसरी विशेषता हम इसकी बता देंगे कि इधर लिख देता हूं 300 ईयर्स। 300 ईयर्स ये पादप, ये जो पेड़ है 300 साल तक जिंदा रहता है। इसकी जो लाइफ टाइम है, इसको आप एक बार जब उगाएंगे तो 300 साल तक कई पीढ़ियां हमारी निकल जाती हैं, लेकिन ये पेड़ बंजर होकर के, बड़ा होकर के, सूख करके, जैसे कोई लट्ठा टाइप, जिसको लोग अंग्रेजी में कहते हैं लॉग्स, तो विदाउट सेप, विदाउट फ्रूट्स, विदाउट लीव्स, ये लट्ठों वाला एक बिल्कुल सूखा पेड़ जो 300 साल तक खड़ा रहता है। गांव के बाहर या किसी शहर के बाहर जहाँ भी ये रहता है, वहाँ लोग डरने लग जाते हैं इस पेड़ से। इतना विशाल पेड़ रहता है, 300 साल तक जीता है। आप सोचिए, कई पीढ़ियाँ हमारी निकल जाती हैं, ये पेड़ नहीं मरता। लेकिन जबकि
ये जो पेड़ है लिली फ्लावर प्लांट, ये मात्र शॉर्ट इन साइज, छोटा होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरी बात कि इसके फ्लावर प्लांट होता है, फ्लावर का मतलब बहुत फूल अच्छे आते हैं, इतने महंगे इसके फूल मिलते हैं, बहुत ही महंगे फूल होते हैं और ये इतनी खुशबू देते हैं इसके फूल कि अगर एक फूल आपके कमरे में रख दिया जाए तो आसपास के लोग उस खुशबू से महकने शानदार पॉजिटिव वातावरण हो जाता है, क्योंकि फ्लावर प्लांट है। तो शॉर्ट इसका जो साइज है शॉर्ट होता है, फ्लावर प्लांट है ये। इसके जब पेड़ इस पुष्पीय पादप के जब पुष्प आते हैं, फ्लावर आते हैं, तो मात्र एक दिन तक ये पादप जिंदा रहता है। इसकी जो लाइफ है ओनली वन डे, 3 इसकी विशेषताएं। दोबारा से आप लोग सुनिए। ओक ट्री लार्ज होता है, बहुत विशाल होता है, साइज इसका बहुत बड़ा होता है, जबकि लिली फ्लावर प्लांट बहुत ही सॉल्ट होता है, छोटा पौधा होता है। ये 300 ईयर्स इट लीव्स 300 ईयर्स, ओक ट्री लीव्स 300 ईयर्स, while लिली लीव्स ओनली 1 डे, ये एक दिन जीता है। ये लीफलेस होता है, कोई पत्तियां नहीं होती, लेकिन ये लीफ लेस ना होकर लीफ नेस होता है, नेस का मतलब सही। ये इसकी पत्तियां होती हैं, फ्लावर भी होती हैं। और एक जो मैन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, इस पेड़ की जो 300 साल जिंदा रहता है ओक ट्री, इसकी जिंदगी मीनिंगलेस होती है, अर्थहीन, कोई जिंदगी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं कर पाया 300 साल के बाद में भी। जबकि लिली फ्लावर प्लांट एक दिन में भी मीनिंगफुल जिंदगी जीता है। मीनिंगफुल का मतलब है अर्थवान जिंदगी, जिसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, कुछ कर गुजर के जाता है। एक दिन में हजारों लोगों के दिलों के अंदर राज करता है। लोग याद करते हैं बार बार कि यार ये पादप कितना अच्छा था, जिसके फूलों की महक कितनी शानदार थी, लेकिन वो चला गया, मुरझा जाता है। एक फूल आए और एक दिन के बाद भी मुरझा जाता है। तो ये दोनों पादप कितनी अच्छी अच्छी विशेषता है। ये 300 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाता। 300 साल जिंदा रहकर भी लोग इसको याद नहीं करते, हर आदमी इस पेड़ को काटना चाहता है। जबकि लिली फ्लावर प्लांट एक दिन रहता है, ओनली 1 डे, लेकिन ब्यूटी एंड स्मेल, इसकी सुंदरता और इसकी खुशबू को देख कर के लोग इसको दिलों में राज करता है, लोगों के दिलों में, और लोग उसको याद करते हैं। तो ये एक दिन में भी जिंदगी मीनिंगफुल जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ये 300 साल में मीनिंगलेस जिंदगी जी रहे। यही अंतर है। बेन जॉनसन नामक कवि यही कहना चाहता है कि अगर छात्रों आपको जिंदगी जीनी है तो आप ओक ट्री वाली जिंदगी मत जियो, यानी बहुत लंबी जिंदगी हो, उबाऊ हो, जो मीनिंगलेस हो, उससे बढ़िया आप लिली वाली जिंदगी जियो। लिली जो मात्र एक दिन में ही लोगों के बहुत अच्छा नाम रोशन करती है, लोगों के लिए यादगार बन जाती है। इसलिए हम लिली वाली जिंदगी जीकर भी महान बन सकते हैं, नोबल हमारा व्यवहार हो सकता है। इसलिए हमें जिंदगी शॉर्ट एंड स्वीट जीनी चाहिए। हमें बहुत बड़ा विशाल जिंदगी यानी अच्छा काम करने के लिए, महान बनने के लिए बहुत ज़्यादा जिंदगी की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी जिंदगी जीकर भी महान बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी पोएम है जो एक संदेश देना चाहती है कि आप ये मत सोचो कि मुझे 60 साल जीना है, 70 साल जीना है, 90 साल, 100 साल करके मैं महान बनूंगा। नहीं, आप चाहें तो 30-40 साल के अंदर भी वो नाम रोशन कर सकते हैं जो 60-70 साल जीकर भी आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए अब इसके हम क्वेश्चनों पर बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वाट सिंबल्स। वाट सिंबल्स आप लोग किताब लेकर के अब इसके क्वेश्चनों की तरफ देखेंगे। वाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन, मैं बोल देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन किताब में देखिए, थोड़ा बहुत उसकी शब्दावली अलग हो सकती है। What symbols does Ben Jonson draw from the poem? इसका मतलब क्या है?
कि कौन कौन से सिंबल्स प्रतीक यानी कौन कौन से दो पादपों को ड्राई में खींचा गया है, यानी जिनको उठाया गया, अर्थात कौन से दो पादपों को बेन जॉनसन एग्जाम्पल दिया गया इस लेसन के अंदर। तो इसका आंसर कितना सरल है, आंसर बहुत इजी है, नॉर्मल और एक सीधी सादी भाषा में उत्तर दे सकते हो कि बेन जॉनसन draws two symbols from the poem. First is oak tree and second is lily flower. दो ही तो एग्जाम्पल दिया गया है, और किसी पादप का जिक्र नहीं है। पहला ओक ट्री है, दूसरा लिली ट्री है। तो आराम से याद हो जाएगा कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं बेन जॉनसन के द्वारा, लिली ट्री और ओक ट्री। आगे आप लिखना चाहिए कि वैसे मैं प्रिंटेड आंसर आपको सेंड कर दूंगा तो आप उसमें उतार सकते हैं, फिलहाल रफ बता रहा हूँ मैं, ताकि पहला क्वेश्चन एक ओरली मौखिक आपको याद हो जाए कि बेन जॉनसन इस पोएम में से कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन कौन से दो जो पादप है उनका नाम लिया गया है। तो पहला है बेन जॉनसन draws two examples या two symbols from the poem. First is oak tree and second is lily flower plant. आगे आप लिखना चाहो तो लिख दो oak trees live 300 years while lily trees lives only 1 day। लेकिन हमें तो 30 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं, तो ज़्यादा बड़ा उत्तर हमको नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि what qualities does a oak tree have, या what are the qualities of an oak trees? ओक ट्री की क्या क्वालिटीज है, ये दूसरा क्वेश्चन। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्रीज, ये मैंने पहले ही समझा दिया कि ओक ट्री की ये विशेषताएं, आपको तो 2 या 3 विशेषता लिखनी है, दोबारा से याद कर लो, वही चीज है, बार बार आएंगी। ओक ट्रीज इज वेरी लार्ज इन साइज, पहला आराम से याद हो जाएगा। ओक ट्री इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। इट लीव्स 300 इयर्स, 300 साल जीता है। और इट इज लीवलेस, कोई पत्तियां नहीं होती है। सियर, मुरझा कर गिर जाता है, बिना सूखा होता है, ना कोई इसके पत्तियां होती हैं। ये इसकी 3 विशेषता है। अगला क्वेश्चन आएगा, तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ कैन आवर लाइफ बी परफेक्ट, हमारी जिंदगी परफेक्ट कैसे हो सकती है। ये चौथा क्वेश्चन है, हमारी जिंदगी परफेक्ट कैसे हो सकती है। इसका आंसर मैं लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा, हमारी जिंदगी परफेक्ट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए तो ही काम है। वी हैव टू लीव शॉर्ट एंड स्वीट लाइफ। एक ही आंसर अगर हम देना चाहिए एक लाइन में, तो हमें जिंदगी शॉर्ट एंड स्वीट जीनी है। बहुत लंबी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिंदगी बहुत अच्छी, आपको परफेक्ट जिंदगी जीनी है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू कैन लीव, तुम जिंदगी जी सकते हो जस्ट लाइक ए लिली ट्री। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, हाउ डज लिली इम्प्रेस अस, हाउ डज लिली इम्प्रेस अस, लिली हमें कैसे इम्प्रेस करती है। तो लिली हमें इम्प्रेस करती है बाय इट्स ब्यूटी एंड स्मेल, उसकी खुशबू और उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, ये 2 चीज़ें हमें इतनी इम्प्रेस करती है कि अगर एक पेड़ यहाँ पर, यह पादप लिली का यहाँ पर रखा हो तो पूरा स्कूल कैंपस आपका बहुत खुशबूनुमा हो सकता है। तो उसकी ब्यूटी और उसकी स्मेल, 2 चीज़ों से। तीसरा क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाउ डज लिली इम्प्रेस अस, लिली इम्प्रेसेज अस बाय इट्स ब्यूटी एंड स्मेल। ये 2 चीज़ों से करती है। 4 क्वेश्चन है, छोटी सी पोएम है, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन इसमें से आता है। मैं आपको प्रिंटेड नोट्स लिख करके डाल दूंगा, आप उनको याद करें। अगले वीडियो में अपन लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इस पोएम को एक लाइन, मात्र 8-10 लाइन है, तो उसको समझाएंगे। आप लोग किताब लेकर के बैठे, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। दोबारा सुनिए, पोइट का नाम बेन जॉनसन है, पोइट्री का नाम नोबल नेचर है। कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, ओक ट्री और लिली ट्री। ओक ट्री को दिखाया गया है कि यह बहुत लंबी जिंदगी जीता है, लिली फ्लोर प्लांट को दिखाया गया है कि बहुत छोटी जिंदगी जीती है। और दोनों जीने के बाद
दोनों में कंपैरिजन किया गया, कंक्लूजन निकाला गया कि हम एक छोटी ज़िंदगी जीकर भी बहुत महान बन सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, कल के वीडियो में अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर पोएम को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।